नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। तो मैं प्रवीण, और जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टडी सर्विस जो है वो ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है, एक लर्निंग जो है वो प्लेटफॉर्म है। और आज के इस सेशन में हम जो है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहे या फिर एक पेपर की बात करेंगे जो आप सभी के सामने जो है वो विजिबल है। तो आज हम जो है वो हिमाचल प्रदेश टेट एग्जामिनेशन और मेडिकल के बारे में जो कि अपकमिंग 2023 का जो है वो एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या कौन कौन सी किताबें आपने पढ़नी है, क्या नोट्स कौन से रहेंगे, मॉक टेस्ट जो है वो कहाँ से टैकल करने हैं। तो सारा प्रोसेस जो है वो आज के इस वीडियो में हम जो है वो देखेंगे। और आप लोगों के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कैसे तैयारी करनी है, टाइम कैसे जो है वो मैनेज करना है, किताबें जो है वो कौन सी पढ़नी है, और कोर्स लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और मॉक टेस्ट अगर अटेम्प्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर जो है वो सॉल्व करने हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। तो बिना टाइम जो है वो गंवाए हम सबसे पहले पेपर के बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के द्वारा जो है वो ये पेपर जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जो कि टीचर एलिजिबिलिटी का एक टेस्ट है, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स जो है वो लगभग 60% जो है वो चाहिए होते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें, आपके एग्जाम की बात करें, तो इसमें टोटल जो है वो 150 जो है वो मार्क्स का आपका पेपर रहता है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके 150 ही जो है वो पूछे जाते हैं। साथ ही अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो 90 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, और अगर आप ओबीसी है, एसटी है, एससी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, तो आपको 82 मार्क्स जो है वो इसमें लेने पड़ेंगे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो लगभग 2.5 आवर का जो है वो आपका पेपर होता है। तो इसमें आपको पूरे पेपर को जो है वो सॉल्व करना होता है। तो अब हम चलते हैं सिलेबस के बारे में। तो हम आज जो है वो मेडिकल की बात करेंगे प्रॉपरली कि कौन कौन सी चीज़ें, और मैं आपको सब्जेक्टिव सिलेबस मतलब आज हम जो है वो बॉटनी और जूलॉजी का जो है वो सिलेबस भी जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपने जो है वो पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी जो है वो आपकी पूछी जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 30 क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें 30 ही जो है वो आपके मार्क्स रहेंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री जो है वो आप लोगों की पूछी जाती है 30 मार्क्स की, क्वेश्चन नंबर 30। इसी तरह से स्टैटिक जीके जो रहता है आपका, जिसके अंदर एनवायरमेंटल स्टडीज है, करंट अफेयर है, हिमाचल जीके है, या फिर कई बार जो है वो जनरल साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपके पास टोटल जो है वो 30 क्वेश्चन जो है वो इसमें रहते हैं। और अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पास सब्जेक्टिव है, खासकर मेडिकल की बात करें तो उनके मेन सब्जेक्ट रहते हैं बॉटनी और जूलॉजी। तो इन दोनों को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं या फिर नंबर ऑफ मार्क्स आते हैं, तो 60 मार्क्स का आपका जो है वो सब्जेक्टिव रहता है। अगर आपकी सब्जेक्ट में जो है वो अच्छी पकड़ है, अच्छे कमांडेबल आप जो है वो सब्जेक्ट में है, तो इजीली आप जो है वो इस पेपर को जो है वो क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो बेसिक लेवल का जो है वो जीके पूछा जाता है, और कुल मिला के जो है वो आपका सिंपल वे में सारी चीज़ें जो है वो रहती है। इस तरह से टोटल जो है वो 150 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर रहता है। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी के सिलेबस की कि कौन कौन सी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस करनी है और कौन से चैप्टर आप लोगों ने पढ़ने हैं। ठीक है, तो चैप्टर की बात करें तो इसमें जो लेवल रहता है आपका लगभग जो है वो 10th to +2 जो है वो लेकर चलिए आप, क्योंकि कई बार जो है वो एग्जामिनर क्या करता है कि आपसे क्वेश्चन जो है वो 10th लेवल के पूछ लेता है, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम पेपर जो है वो आपका 11th और 12th के बुक्स से जो है वो देखने को मिलता है। एनसीईआरटी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आता है।
तो कुछ एक मैं आपको टॉपिक दूंगा, कुछ एक चैप्टर बताता हूँ जहाँ से आपका पेपर जो है वो पूछा जाता है, तो सभी ने चीज़ों को नोट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे विजिबल है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें। सेकेंड नंबर पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी उनके अंदर या फिर उनकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। नंबर 3 पे आप देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म, उनकी संरचना जो है वो किस तरह से हुई है। प्लांट की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, इसी तरह से सेल स्ट्रक्चर, सेल की फॉर्मेशन और इस फंक्शन, तो उसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड जो है वो चीज़ें पूछी जाती है। और प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से जो है वो पढ़ना है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आता है रेस्पिरेशन या फिर रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम उसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी रिप्रोडक्शन से भी जो है वो आपका पेपर जो है वो पूछा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरह से जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। और मोस्टली जो आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, इसमें आपका जो है वो काफ़ी पेपर जो है वो आता है, तो इसको भी आप लोगों ने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल, तो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हम बात करें, डिसीजेज से रिलेटेड बात करें, तो छोटी छोटी चीज़ें जो हम जनरल साइंस में पढ़ते हैं वो भी आपने अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है। तो आई होप आप सभी को पूरा सिलेबस जो है वो समझ आया है। अब हम बात करते हैं कि बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक्स के लिए आप NCERT जो है वो +1 और +2 मतलब 11th और 12th की आप NCERT को फॉलो कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप इनको एनालाइज करते हैं अच्छे से तो आप जो वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, रफली आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल का पेपर आता है। तो इनको ज़रूर आप फॉलो करना है आप सभी ने। और रही बात अब हमारे की कोर्सेज को आपने अगर ज्वाइन करना है, अगर हम स्टडी सर्विस के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो है वो मेडिकल टैग के लिए जो है वो एक नया बैच जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो फैकल्टी रहेगी, कौन से मैम आपको जो है वो या फिर सर जो है वो क्या चीज़ें जो है वो करवाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे CEO जो आपके पास पूरी एकेडमी के ऑनर है स्वाति मैम, जो आपको CDP यानी आपके पास चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का सेशन देखेंगे, आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा। इसी तरह से केमिस्ट्री का प्रवीण यानी मैं जो है वो आपका सेशन लूँगा, लगभग 3 साल से लगातार इसी फील्ड में और खुद जो है वो इस एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक कर चुका हूँ। तो आई होप आप सभी जो है वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजी के लिए हमारे नूपुर मैम है, जो कि लगभग 4 सालों से लगातार टीचिंग में है और अभी रिसेंटली इन्होंने एज ए प्रोफेसर भी किसी इंस्टीट्यूट में जो वो वर्क करती है। और नेक्स्ट देखिए आपके पास जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हितेश सर और प्रवीण सर जो है वो आपकी क्लासेस जो है वो देखेंगे। अब देखिए आप बात आती है कि कोर्सेज आपको ज्वाइन क्यों करना है, अगर आप करना चाहते हैं तो क्या बेनिफिट रहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है वो हमारे यहाँ लाइव क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो लगभग आपके पूरे जब तक आपका सिलेबस कवर नहीं होता है तो 150 प्लस अराउंड आपके पास क्या रहती है, क्लासेस जो है वो हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। यही लाइव क्लासेस आपकी जो है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी और टिल एग्ज़ाम डेट तक जो है वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं अगर आप कोर्स को जो है वो ज्वाइन करते हैं। और इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि मॉक टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट जो रहते हैं हमारे वीकली भी रहते हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी रहते हैं। तो 2 टाइप के आपको मॉक टेस्ट रहेंगे
और अगर मैं बात करूं कि मॉक टेस्ट आपके अटेम्प्ट कैसे करने हैं, तो हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो वहां पे अपना आपको जो है वो रिजल्ट भी शो होगा कि आपके आउट ऑफ इतने सेक्शन वाइज जो है वो इतनी चीजें आपने जो है वो गलत की है और इतने मार्क्स आपका विद जो है वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये आपके पास बेनिफिट रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ना तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो हमारी टीम लगातार 6 सालों से इसी फील्ड में वर्क कर रही है, तो सारी चीज़ें जो है वो पक्की पकाई, सिंपल भाषा में बोलूँ तो आपको पक्की पकाई यहाँ पे मिलेगी। जो अलग अलग फील्ड से टीचर है, अलग अलग चीज़ों से आपके जो है वो सारे नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप उनको जो है वो डायरेक्टली जो है वो ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे और साथ में सबसे बेनिफिट ज़्यादा जो है वो रिकॉर्डेड क्लास में, क्योंकि आप लाइव इन केस नहीं लगा पाते हैं तो आप जो है वो हमारी जितना भी डाटा रहता है, जो भी आपके पास नोट्स रहते हैं पीडीएफ फॉर्म में भी रहते हैं और क्लास नोट्स अलग से रहते हैं, तो दोनों चीज़ें आपको जो है वो उसी असेस के अंदर जो है वो टिल एग्ज़ाम डेट तक जो है वो मिलेंगी। और सारी मेहनत जो है वो कर रखी है, सिर्फ आपने जो है वो उसको क्रैप करना है। और जो असेस रहता है वो टिल एग्ज़ाम डेट तक हम विद रिवीजन और विद जो है वो लास्ट क्विक रिवीजन जो है वो जो रहता है हमारा क्रैश कोर्स, इसी में जो है वो इंक्लूड है। तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं, एक बार हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को ज़रूर विजिट करिए और वहाँ से आपको जो है वो डेमो क्लासेस जो है वो देखने को मिलेगी। इस तरह का लोगो आपको उसमें जो है वो विजिबल होगा। तो सभी ने अगर विजिट भी करना है तो 2023 वाला जो हमारा बैच है इसको ज़रूर विजिट करना है। आपने स्टडी सर्विस पे ऑफिशियल एप्लीकेशन इसी सेम लोगो के साथ जो है वो जाना है और वहाँ पे जो है वो अपना रजिस्टर करना है मोबाइल। फिर जब आप स्टोर ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोर्स जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देख सकते हैं। और साथ में अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो 7591046600 इस पे भी आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है, किसी चीज़ का कोई पता नहीं चल रहा है तो आप लोग जो है वो विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल अदर स्ट्रीम का मतलब है कि एचपी हमारे पास टीजीटी कमीशन के लिए, जिसमें अभी रनिंग में आर्ट्स का बैच है, जेबीटी का बैच है और एलटी का बैच जो है वो रनिंग में है। और टेट की बात करूं तो ऑल स्ट्रीम है हमारे पास, आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, जेबीटी के बैचेस चले हैं, एलटी टेट की बात करें तो इनके भी बैचेस चले हैं। तो ऑल स्ट्रीम जो है वो अवेलेबल है, तो इनको आप जो है वो एक बार विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाके। और डेमो क्लासेस जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। अगर कोई हमारी लाइव डेमो क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे ही आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को चीज़ें जो है वो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह से बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। गुड नाइट टू ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।